दिल्ली में जैसे जैसे सर्दी का सितम बढ़ रहा है, वैसे ही सियासी पारा भी चढ़ता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती का दौर शुरू हो चुका है। इससे पहले ही कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आगामी चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स और मैं हूं आपके साथ अंजलि मैन। कांग्रेस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ शुक्रवार को उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने अलका लांबा को कालकाजी सीट से टिकट दिया है। इसी के साथ देश की मेन ओपोजिशन पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि वो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी से दावेदारी करेगी। ऐसा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन से लेकर राजनीतिक बयानबाजी तक हर मोर्चे पर आप पार्टी को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। यही नहीं, कांग्रेस नेता दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे। यही वजह है कि पार्टी एक्साइज पॉलिसी केस से लेकर दूसरे मुद्दे उठाकर आप पार्टी को टारगेट करने की तैयारी में। अब समझिए क्या है कांग्रेस की हाथ बदलेगा हालात की रणनीति। 2024 में थे साथ, अब काटें की टक्कर। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ दिल्ली की 7 सीटों पर दावेदारी की। उस समय आप पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो कांग्रेस ने 3 सीट पर अपने कैंडिडेट दिए। हालांकि दोनों दलों को कामयाबी नहीं मिली और सभी 7 सीटें भाजपा के पास थी। इसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ही दिल्ली चुनाव कांग्रेस आप साथ लड़े। अब ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वही कांग्रेस दिल्ली की अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए जबरदस्त प्लानिंग से आगे बढ़ रही। आतिशी के खिलाफ अलका लांबा। आम आदमी पार्टी के 2 दिग्गजों अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कांग्रेस ने पहले ही मजबूत कैंडिडेट उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया। अब कांग्रेस ने दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ कालकाजी से अपनी कद्दावर नेता अलका लांबा को टिकट दिया। पार्टी के इस दांव से स्पष्ट हो गया कि आतिशी के लिए इस बार का मुकाबला आसान नहीं होने वाला। अभी बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि दिल्ली का रण त्रिकोणीय रहेगा। कांग्रेस ने उतारे मजबूत उम्मीदवार। कांग्रेस नेतृत्व ने अब तक 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस की लिस्ट देखें तो पार्टी ने आप पार्टी के दिग्गज नेताओं के मुकाबले काफी मजबूत कैंडिडेट उतारे। फिर चाहे केजरीवाल की नई दिल्ली सीट हो, जहां कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है, या फिर वहीं मनीष सिसोदिया की जंगपुरा सीट हो, जहां कांग्रेस ने पूर्व महापौर फरहाद सूरी को टिकट दिया। कांग्रेस ने जिस तरह से आपको टारगेट करते हुए चुनावी फोकस बढ़ाया है, उससे आम आदमी पार्टी नेतृत्व की टेंशन मानो बढ़ सी गई। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर कांग्रेस की मदद का आरोप मढ़ दिया। ऐसे में कांग्रेस नेता भी पलटवार का मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। तभी तो पूर्व सांसद और पार्टी के कैंडिडेट संदीप दीक्षित ने पिछले दिनों आप मुखिया अरविंद केजरीवाल को पैथोलॉजिकल लॉयर यानी आदतन झूठा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पिछले 13 साल में जितने आरोप लगाए और दावे किए, उन्हें साबित नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, संदीप दीक्षित ने दिल्ली की सीएम आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर मानहानि का केस करने को भी धमकी दी है। अब सवाल यह है कि जिस तरह से कांग्रेस कभी अपनी सहयोगी रही आपको टारगेट कर रही, उसका आगामी चुनाव में क्या असर होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब से चंद महीने पहले ये कहा जा रहा था कि दिल्ली का मुकाबला आप पार्टी और बीजेपी में ही होगा। हालांकि अब कांग्रेस ने अपने नारे हाथ बदलेगा हालात पर मानो फोकस बढ़ा दिया है। उन्होंने जिस तरह से निर्णायक एंट्री मारी, उससे दिल्ली के सर्द मौसम में सियासी गर्मी एक तरफ से बढ़ गई है।